ओ वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के 3 पाद पूरे हो चुके हैं। चौथा पाद प्रारंभ होने जा रहा है। तीसरे पाद के प्रारंभ में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की उत्पत्ति दर्शाई है। उसी के बीच में अलग अलग प्रश्न उपस्थित हुए थे, उन प्रश्नों का समाधान भी किया है। आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो वो पहले पूछ सकते हैं। अजीत जी का क्या प्रश्न है? नमस्ते जी। जी, ये अंतिम सूत्र जो 53 कल किए थे ना, इसमें थोड़ा सा और चाहिए स्पष्टीकरण। इसमें दिया कि मन एक देश हृदय में होता है जी, इसलिए सुख दुख का तात्पर्य नहीं होगा। लेकिन यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि जीवात्मा विभू होने से मन के एक देश के साथ सभी आत्माओं का संबंध होने से सांकर्य बना रहेगा। तो ये मन जो है स्वामी जी, आचार्य जी, कि मन क्या हृदय स्थान में ही रहता है या फिर इस तरीके सभी स्थानों में मन का क्लियर हुआ? जहाँ आत्मा रहता है वहाँ मन रहता है, और आत्मा हृदय में रहता है तो मन भी हृदय में रहता है। आत्मा जहाँ पहुँच जाता है शरीर में वहीं चला जाएगा, क्योंकि बिना मन के आत्मा कोई भी कर्म नहीं कर सकता है। तो आत्मा यदि कर्म करता है तो वो मन के माध्यम से करता है, तो जहाँ भी आत्मा रहेगा वहीं पर मन रहेगा। तो हृदय में रहता है कहा है, तो हृदय में आत्मा इसलिए हृदय में रहता है। आत्मा उसमें मन जो है हृदय के साथ ही रहेगा। नहीं सुना आपने मेरा उत्तर? आपने मेरा उत्तर सुना नहीं है क्या? नहीं, आत्मा के साथ मन रहेगा। आत्मा हृदय में रहेगा तो मन भी हृदय में रहेगा। जी, और क्या सुना? जहां जहां ध्यान लगाएंगे आत्मा जाएगी, वहीं पर मन रहेगा। ठीक है, तो अब अभी आपको समस्या क्या आ रही है? नहीं, मेरी जो शंका है कि क्या इंद्रियों के साथ मन का कोई संबंध नहीं है? मन इंद्रियों के साथ नहीं रहता। इंद्रियों के साथ नहीं रहता ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं है ना। आपने प्रश्न की पूछा है क्या मन हृदय में ही रहता है, तो मैंने उसका उत्तर दिया है। जी जी बिल्कुल ठीक है ना? तो यही जी ठीक है। अब आत्मा हृदय में रहता है तो हृदय के साथ में मन भी रहा, अर्थात मन वहीं रहता है जहां आत्मा रहता है। तो मन को हृदय में रहता है ये प्रमाण बता रहा है, इसका अर्थ है वहां पर आत्मा रहता है। अब दूसरी बात यह है कि आत्मा स्थान बदलता रहता है, ये अनेक बार आपने सुना है। तो आत्मा जहां जहां जिस स्थान पर जाएगा वहां वहां मन जाएगा। अब मन जो है इंद्रियों के माध्यम से कर्म करता है या कर्म करवाता है, ऐसा कह सकते हैं। तो मन का संबंध इंद्रियों के साथ रहेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सारा सूक्ष्म शरीर जो है ना एकजुट रहता है। बेटा एक कमरे में रहता है और बेटी एक कमरे में रहती है, माँ एक कमरे में रहती है, पिता एक कमरे में रहता है, बच्चे छोटे बच्चे एक कमरे में रहते हैं, लेकिन घर एक ही है।
एक ही घर में अलग अलग कमरों में रहते हैं और सबका संपर्क जो है मुखिया व्यक्ति के साथ जुड़ा रहता है। जब मुखिया व्यक्ति जिस किसी को भी कहेगा वो सब लोग हाजिर हो जाते हैं। ऐसे समझ लीजिएगा शरीर के अंदर। जी 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 बिल्कुल। हाँ, अनीता जी का क्या प्रश्न है? जी स्वामी जी, ये द्वितीय अध्याय। रुकिएगा। अब अजीत जी का प्रश्न हो गया है तो उनको चाहिए कि अपना माइक को बंद करें। जब जिनको भी प्रश्न करना होता है, प्रश्न किया, पूरा हो गया और माइक बंद कर दिया जाए ताकि व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। हाँ, पूछिएगा। स्वामी जी, ये द्वितीय अध्याय तृतीय पाद का जो 30वां श्लोक है, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि यह आत्मा पाप रहित, जरा रहित, मृत्यु रहित, भूख प्यास रहित और सत्य कामना वाला, सत्य संकल्प वाला है जी। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये डाउट है कि जैसे जब मोक्ष हो जाता है तो उसके बाद भी आत्मा को क्या, जैसे घ्राण सूंघने के लिए गंध वो हो जाता है, घ्राण, तो मतलब जिस चीज की कामना करता है तो वो, मुझे ऐसा लगता है कि जब कामना रहित, कामना शून्य हो जाता है तो फिर वहां पर मोक्ष में भी ये कामनाएं रहती हैं क्या? मतलब ये किस रूप में इसको हम समझें? जी, थोड़ा ऐसा है कि इसको इस तरह समझना चाहिए कि अविद्या को समाप्त करके जाता है आत्मा मुक्ति में, तो वहां पर तो अविद्या तो रहती नहीं है। कामना का अर्थ होता है इच्छा, तो इच्छा तो जीवात्मा में हमेशा रहेगी ना। इच्छा तो आत्मा का स्वरूप है और उस इच्छा को कामना भी कह सकते हैं, अभिलाषा भी कह सकते हैं, कुछ भी शब्द आप बोल सकते हैं। तो कामना वहाँ पर आत्मा की इच्छा के लिए बोला जा रहा है, तो वहाँ पर भी कामना करना, इच्छा करना कोई बुरी बात नहीं है। बस इतनी सी बात है, वहाँ अविद्या नहीं है। अविद्या रहित होकर के आप कितनी बार गोलगप्पे खा लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर खाता नहीं आदमी। अविद्या से ग्रस्त होकर के खाता, इसलिए परेशान होता है। अगर वही गोलगप्पे किसी मान करके चलते किसी योगी को खिलाया जाए जिसके पास अविद्या नहीं है, उनको बोला जाए कि ये आप जैसा चाहते हैं वैसा बना के आपको दिए जा रहे हैं, आप खाइए, वो खाएगा। उसको अविद्या नहीं है उसके पास में। आप एक बार खिलाओ, 10 बार खिलाओ, उसमें वो तृष्णा नहीं बनाएगा, उसमें राग नहीं बनाएगा, तो उसको कितने बार खाने दो, उसको क्या दिक्कत है। ठीक इसी प्रकार से जिसके पास अविद्या है वो एक बार खाएगा या 100 बार खाएगा, एक जैसे ही रहेगा। और जिसके पास अविद्या नहीं होती है वो एक बार खाए या 100 बार खाए, उसमें राग नहीं होगा। मिलने पर, ना मिलने पर, गलत मिलने पर, जला कच्चा मिलने पर, जैसा भी मिलने पर उसको कोई द्वेष नहीं होता है, किसी के प्रति उसको कोई ईर्ष्या की भावना नहीं होती है, उसके अंदर आवेश नहीं आएगा, उसके अंदर मन में खलबली नहीं बचेगा। जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में विद्या से युक्त होकर के वो सबको समझता है कि होता है, दोष सब में होते हैं, तो इनमें भी दोष हो गया, ध्यान नहीं दिया, गलत बनाया, कच्चा बनाया, जला दिया, जो भी है वो समझ करके उसको स्वीकार करता है। या नहीं खाना है तो नहीं खाता है, लेकिन दोष नहीं देगा, अर्थात अविद्या से युक्त होकर के कोई क्रिया नहीं करेगा। हाँ, विद्या युक्त होकर के कह सकता है आपको ध्यान देना चाहिए, बता सकता है, समझा सकता है, उसको ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने के लिए प्रयत्न कर सकता है, ये सब करेगा, लेकिन विद्या से युक्त होकर के करेगा। पर साधारण तौर पर हम लोग जो करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं। हम अविद्या से युक्त होकर के देखते हैं, अविद्या से युक्त होकर के खाते हैं, अविद्या से युक्त होकर के सभी कर्मों को करते हैं। इसलिए हमारे में राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार ये सब उत्पन्न होते हैं और इन्हीं के कारण से फिर हम लोग एक दूसरे से परेशान रहते हैं। इन्हीं परेशानियों से, इन्हीं अविद्याओं से दूर होने के लिए ये सब चल रहा है पढ़ना। जी अनीता जी। जी स्वामी जी, जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी। और थोड़ा सा एक ये बार बार आता है, जैसे ये तो अविद्या को हटाना है, लेकिन हम कभी कभी क्या है, जैसे निंदा में और मतलब उसमें भेद नहीं कर पाते हैं, निंदा और चुगली जो होता है। जी जी। निंदा चुगली में, और जैसे हम लोग दैनिक व्यवहार में आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, कहीं कोई परेशानी है तो हम आकर शेयर करते हैं,
अपने घर में आकर या अपने इससे कि ऐसा हुआ, ये गलत है या ठीक है, तो वो भी क्या निंदा चुगली में ही कहलाएगा क्या? क्योंकि अब हमें मतलब अपने वो जो मन की बात है किसी को तो कहने की आवश्यकता होती है, तो क्या वो भी निंदा चुगली में आएगा? वो किस रूप में आएगा? ये बहुत बार कंफ्यूजन सा रहता है। जी, मैंने एक बार का और भी अनेक बार भी बोला होगा, जब कभी भी हम किसी भी विषय को लेकर के विचार करते हैं, समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले सिद्धांत को सामने रखा जाता है। सिद्धांत जब स्पष्ट होता है तो विषय भी स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं होती है। हमें पहले समझना निंदा किसको कहते हैं, स्तुति किसको कहते हैं। निंदा उसको कहते हैं जो वस्तु जैसी है उसको विपरीत बताना, उल्टा बताना, गलत बताना, अथवा मैं मोटी भाषा में कहूँ तिल का ताड़ करके बताना, उसको निंदा कहते हैं। और स्तुति उसको कहते हैं जो जैसा है वैसा ही बताना, उसको स्तुति कहते हैं। अगर किसी ने अच्छा किया है, जैसा अच्छा किया वैसा ही बताना, उसमें कोई नमक मिर्च नहीं लगा रहे हम लोग, उसमें कोई मुर्कियाँ नहीं लगा रहे हैं, एज इट इज़ जैसा है वैसा ही हमने बता दिया। अच्छा किया तो अच्छा, अगर किसने गलत किया तो जैसा गलत किया वैसा ही बताया, उसमें भी कोई नमक मिर्च नहीं लगाया। इसको स्तुति कहते हैं, अच्छा बताया को भी, और जो गलत किया उसको गलत के रूप में बताने को भी स्तुति कहते हैं। स्तुति का मतलब है एज इट इज, जो जैसा है वैसा बताने को। अगर किसी ने गलत किया तो उसको आपने अच्छा बता दिया, अथवा किसी ने अच्छा किया तो उसको गलत बता दिया, अथवा जिसने अच्छा किया कम 30% अच्छा किया तो आपने उसको 70, 80, 90% अच्छा बता रहे हो, ठीक है। या किसी ने गलत काम किया, थोड़ा सा गलत किया तो आपने बड़ा चढ़ा करके बता दिया। तो वो जो भी आपने ऊपर नीचे करके बताया, अच्छे को भी और बुरे को, उसका नाम है निंदा। अब आपको ये तय करना है, आप किसी को देख करके, आप किसी को, माँ को, पति को, बच्चों को या अपने मित्रों को, जिस किसी को आप बता रहे हो, तो आपको तय करना है आप कैसे बता रहे हैं। अगर आपने एज इट इज बताया, उसमें कोई नमक मिर्च नहीं लगाया, तो आप समझ लेना आप स्तुति कर रहे हैं। उर्मिला जी आपको म्यूट करके रखना चाहिए, व्यवधान उत्पन्न मत करिए। तो ये बात समझ में आ गया आपको? जी स्वामी जी। अब आप स्वयं तय करते रहेंगे कि आप स्तुति करने के लिए बता रहे हैं या निंदा करने के लिए बता रहे हैं। ये सबके साथ लागू होगा। हाँ, आज बहुत अच्छे से समझ आ गया। सुना तो ये था, लेकिन आज बहुत क्लियरली आपने एग्जाम्पल के साथ बताया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बलदेव जी का क्या प्रश्न है? गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो निंदा, स्तुति, अविद्या, अज्ञान, जितने भी हमारे जन्म जन्मांतरों के डाटा कहाँ रहता है शरीर में, और जब वो योग करेंगे तो वो कैसे नष्ट होगा? जी, ये सब मन में रहता है, और जब योग करते हैं तो विवेक उत्पन्न होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है। तो उस विवेक को विवेक प्रसंख्यान कहते हैं उसको। वो एक प्रकार से मानो वो अग्नि जैसा बन जाती है। तो वो विवेक रूपी अग्नि से उस अविद्या को हम समाप्त करते हैं, नष्ट करते हैं। ये प्रक्रिया है। तो ध्यान कहाँ किया जाता है, कौन से चक्र में? देखिएगा, ये अलग प्रश्न, आप अलग जा रहे हैं। आपने एक प्रश्न किया, उसका समाधान मैंने किया है। अब ध्यान कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, ये विषय चक्र पे किया जाए शुरुआत कर नहीं। ये चक्र कोई योग में कोई चक्र नहीं बताया गया है। तो ये जब आप योग पढ़ेंगे तब इसका समाधान आपको होगा। अथवा आप YouTube में जाइए, वानप्रसादक आश्रम के नाम से हैं, और उसमें योग दर्शन का विस्तार से उसमें है, और उसमें आपको ध्यान का प्रसंग निकालो और उसको देखिए, सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। जी हाँ, राकेश जी क्या प्रश्न है? हाँ, नमस्ते स्वामी जी। आपने पीछे बताया था कि हम जो कर्म करते हैं वो कर्म खत्म हो जाता है,
वो संस्कार बन जाता है, विपाक बन जाता है, जिसका हमें बाद में फल मिलता है। जी और ये कहा जाता है कि जो संस्कार बनता है वो हमारी छाप पड़ जाती है मन के ऊपर, हम वैसे ही कर्म करते हैं। जी। तो ये दोनों में क्या फर्क है? एक संस्कार छाप पड़ा और एक संस्कार जो विपाक बना उसका फल मिला, तो दोनों फर्क क्या है? जी, पहली बात तो कर्म समाप्त होता है, इसको इस रूप में मत बताइए, तो भ्रांति होगी लोगों में। कर्म का मतलब जो क्रिया होती है ना, क्रिया, जैसे हमने आज से किसी को एक थप्पड़ मारा, ये भी एक कर्म है। तो थप्पड़ मारने की जो क्रिया हुई आज से, वो क्रिया तो समाप्त हो गई। अब उस थप्पड़ मारने के रूपी जो क्रिया से, जिसको हम कर्म बोलते हैं, उस कर्म का एक संस्कार बनता है, एक फल देने वाला संस्कार होता है, और एक वैसे संस्कार होता है जो अविद्या वाला संस्कार। क्योंकि आपने थप्पड़ मारा है तो अविद्या से युक्त होकर के मारा है, तो अविद्या से युक्त होकर के मारा है, तो वो जो अविद्या से युक्त होकर के मारा वो संस्कार अलग चीज है, जो अविद्या के कारण से संस्कार बनता है, छाप। और जो हमने कर्म किया है वो कर्म फल देने वाला संस्कार है, वो अलग होता है। उसको संस्कार नहीं बोलते, उसको धर्माधर्म शब्द से बोलते हैं, उसको अदृष्ट नाम से बोलते हैं। तो उस अदृष्ट को, धर्माधर्म को कैसे लोगों को समझा सकूं, तो उसके लिए मैंने बोला है, मानो एक छाप सा है, एक संस्कार जैसा ही होता है, एक छाप रहता है, मन के अंदर स्टोर होता है। या आप यूँ समझ लीजिए, आज की भाषा में वो कर्म का जो डाटा है वो स्टोर हो जाता है मन के अंदर, और परमात्मा के ज्ञान में भी रहता है और हमारे मन के अंदर भी स्टोर होता है। वो फल देने वाला स्टोरेज अलग है, और जो अविद्या से युक्त होकर के जो हमने कर्म किया है, उस कर्म का जो छाप है, यानी गुस्सा रूपी, द्वेष रूपी जो हमने प्रयोग किया है, जो द्वेष से हमने जो मारा तो वो कर्म हो गया। तो द्वेष से युक्त होकर के जो मारा है, तो द्वेष वाला एक संस्कार अलग बनता है। वो संस्कार तो हम नष्ट कर सकते हैं अभी अपने ज्ञान से, विवेक से, वैराग्य से, लेकिन ये जो कर्म रूपी जो अधर्म बना है, या कर्म रूपी जो धर्म बना है, जिसको अदृष्ट कहते हैं, वो नष्ट नहीं करते हम लोग ज्ञान से, वो बना रहता है, वो फल प्राप्त होने के बाद ही नष्ट होता है। जी राकेश जी। स्वामी जी, फिर हमारे संस्कार अविद्या वाले भी बनेंगे और विद्या वाले भी बनेंगे, जो अच्छे काम करेंगे वो भी तो संस्कार बनेंगे हमारे। हाँ, वो विद्या वाला भी बनते हैं, अविद्या वाले भी बनते हैं। तो विद्या वाले को हमें नष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं जब मुक्ति में जाते हैं। तो अविद्या वाले को नष्ट करना पड़ता है। वैसा देखा जाए, सामान्य तौर पर हमारे विद्या वाले नहीं बनते। विद्या वाले तो जिसने अविद्या को समाप्त कर दिया है, योगी, उसी के विद्या वाले संस्कार बनते हैं, वो परेशान नहीं करते उसको। और हम लोगों के जो बनते हैं वो विद्या वाले नहीं बनते, वो गुलामीला, खिचड़ी वाला बनता है हमारा। जी ठीक है स्वामी जी। एक और है मेरा, कि अगर हम आत्मा को विभू मान लेते हैं जी, तो हमारे जो भी संस्कार बनते हैं वो हमारे मन में बनते हैं। तो मन तो अलग हो गया ना विभू होने से, फिर वो संकर कर्मों का संकर कैसे होगा? मन तो जीवात्मा के साथ सबका अलग अलग है, सबका मन अलग हो जाएगा, फिर संकर क्यों होगा? हाँ, इसलिए होगा क्योंकि सबका अलग होते हुए भी मैं भी विभू, आप भी विभू, तो आपके मन के साथ मेरा भी संपर्क है, और आप विभू है, आपके साथ मेरे मन के साथ संपर्क है, आपका भी। तो सब लोगों के मेरे मन के साथ संपर्क है विभू होने के नाते, उसको कैसे रोकोगे आप? हाँ ठीक है, ठीक, समझ आ गया स्वामी जी। अब बस एक मुझे वो बता दीजिए, जो आप मनुस्मृति आरंभ कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या हमें ऑडियो मिल सकता है? हमें जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हमेशा तो मैं अवेलेबल नहीं हो सकता उस वक्त। तो ये अलग प्रश्न है आपका, इसमें नहीं कर सकते हैं, फिर भी मैं समाधान कर देता हूँ संक्षेप से। वो YouTube में जो तत्काल किसी कारण से भाग नहीं ले पा रहे हैं, वो आगे पीछे सुन सकते, YouTube में रहेगा वो। YouTube की साइट में किसमें जाना पड़ेगा? देखिएगा, अब अधिक प्रश्न नहीं कर सकती इसके बारे में, बाकी लोग परेशान होंगे। कितने बार मैंने बताया है कि वानप्रस्थ साधक आश्रम के नाम से चैनल है,
जब आएगा तो उसी में आएगा ना। अब उस चैनल पे जाइएगा और आप उसमें सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है स्वामी जी, हाँ, धन्यवाद। मधु जी, मधु जी का प्रश्न है। हाँ जी, हाँ स्वामी जी, नमस्ते स्वामी जी। प्रश्न थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रही, सूत्रों के पर आधारित तो नहीं है। मन में एक शंका ये होती है कि साकार और निराकार सत्वर स्तंभ से बने हैं। हमारे जब 18 जो इनको सूक्ष्म शरीर को लेकर आत्मा निकलता है शरीर से बाहर, और कहा है ये साकार है, जो सत्वर स्तंभ से बना है ये साकार है, तो वो और आत्मा निराकार है, परमात्मा भी निराकार है, तो साथ में निकलता है तो दिखाई तो ये भी नहीं देते और स्थान भी नहीं घेरते, क्योंकि जब आत्मा स्थान नहीं घेर रही है, सारे में है और आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर संलिप्त है, तो स्थान नहीं घेर रहा, वहां पे लगता है स्थान नहीं घेर रहा। और कहा है कि जो सत्वर स्तंभ से पदार्थ बने हैं वो सभी स्थान घेरते हैं, तो ये थोड़ा सा जी ऐसा है। कंट्राडिक्टरी लग रहा है। नहीं, वो आप गलत समझ रहे हैं कि सत्वर स्तंभ से बने हैं तो वो साकार है, ऐसा नहीं है। साकार का मतलब जैसे वायु है, आपको साकार दिख रहा है, निराकार दिख रहा है। अच्छा ठीक है, बस इतने से समझ आ गया। समझ में आ गया ना। तो हाँ। तो कुछ तो साकार दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई नहीं देते हैं, तो उसमें क्या रूप है या नहीं है। वायु में है लेकिन वो प्रकट नहीं है। प्रत्येक जड़ वस्तु में रूप होता है लेकिन वो उद्बुद्ध नहीं होता है, प्रकट नहीं होता है। किसी में अप्रकट रहता है इसलिए वो दिखाई नहीं देता है, जैसे वायु दिखाई नहीं देती है। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे एक्सरेज हैं, बहुत सारी चीज़ें जो दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि उनके रूप जो है अप्रकट है। कारण रूप में है, वहाँ पर कारण रूप में है वो रूप, लेकिन प्रकट नहीं होता है। तो ऐसे ही सूक्ष्म शरीर जो है हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो प्रकट नहीं है। लेकिन जो समाधि लगाएगा, वो समाधि लगाएगा तो पृथ्वी का, पांचों महाभूतों का, तन्मात्राओं का, इंद्रियों का, मन का, महतत्व का, अहंकार का, 18 तत्वों का साक्षात्कार करेगा। तो कैसे करेगा साक्षात्कार? उनका रूप उनको दिखाई देगा समाधि में। अच्छा। जैसे कोई एटम को वैसे नहीं देख सकता, लेकिन यंत्रों के माध्यम से देखते हैं ना साइंटिस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जो पदार्थ होते हैं, और उसके आगे भी कॉर्क होता है, उसको भी देखा हुआ है। मतलब देखा हुआ का मतलब है बहुत बड़े साइंटिस्ट जो होते हैं वो बहुत बड़े मशीनों से सूक्ष्म पदार्थों को देख लेते हैं। हर कोई व्यक्ति देख नहीं सकता, तो वह साधन यंत्र बनता है। तो ठीक इसी प्रकार से समाधि रूपी यंत्र से समाधिस्थ योगी इन 18 तत्वों का साक्षात्कार करता है, दर्शन करता है। वो जैसे वैसे दर्शन करता है। ठीक है, धन्यवाद, समझ आ गया। हाँ, थैंक यू। रूप जी क्या प्रश्न है? म्यूट खोलिए। प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न था, जैसे पीछे एक सूत्र में आया था कि ईश्वर जो परमात्मा ही कर्म नहीं करवाता, उसका खंडन किया गया था कि कर्म आत्मा स्वतंत्र रूप से करता है। जी। तो स्वामी जी, जैसे हम कोई पुरुषार्थ करते हैं, यत्न करते हैं, किसी भी मतलब जो भोग मिलते हैं हमें, तो वो तो ईश्वर ही देता है स्वामी जी भोग। जैसे हम ईश्वर से सुख की काम प्रार्थना करते हैं तो वो भोग तो ईश्वर ही देता है स्वामी जी हमें। तो इससे कैसे समझ, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर ही देता है भोग, इससे आप क्या कहना चाहते हैं कि ईश्वर करवाता है? स्वामी जी, ये शंका थोड़ी सी उत्पन्न होती है कि ईश्वर ने ही हमें सुख दिया है, तो फिर ये मतलब आत्मा कैसे खुद? देखिए, इधर उधर मत भागिएगा, प्रश्न पर रहिएगा। प्रश्न आपका ये था, ईश्वर कर्म नहीं करवाता है, ठीक है? हाँ जी। और ईश्वर फल देता है। तो फल देना एक अलग विषय है, कर्म करना करवाना एक अलग विषय है। तो दोनों को कैसे जोड़ रहे हैं आप? क्या लिंक है? सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को क्यों जोड़ रहे हैं आपस में? वो अलग विषय, ये अलग विषय है। तो ऐसे ही कर्म करने में स्वतंत्र है जीवात्मा, ठीक है ना? जी। अब उस कर्म का फल लेने में वो स्वतंत्र नहीं है। कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म के फल को लेने में स्वतंत्र नहीं है।
इसलिए जब मेरे पास में स्वतंत्रता ही नहीं है फल लेने का, तो फिर कर्म तो मैंने किया है, तो उसका फल भी तो मेरे को मिलना चाहिए ना, और ले नहीं सकता स्वयं। तो आप क्या करोगे? आपका बेटा है, वो स्वयं उठा नहीं पा रहा है किसी चीज को, तो आप क्या करते हो? उसको हेल्प देते हो, हेल्प करते हो ना। तो ऐसे ही जब मैं कर्म कर सकता हूं मेरे अधिकार में, लेकिन उसका फल नहीं ले सकता, कर्म तो किया मैंने और फल स्वयं ले नहीं सकता, अब क्या, इसका क्या समाधान होगा? तो दूसरे व्यक्ति को आना पड़ेगा जो फल देने वाला होगा। वो दूसरा व्यक्ति ईश्वर है, वो आकर के मेरे कर्मों का फल देता है, ये अलग बात हो गई है। और कर्म करने में स्वतंत्रता है मेरे पे, ये अलग बात हो गई। अगर ईश्वर भोग देता है, मतलब सुख दुख रूपी फल देता है, वो एक अलग विषय हो गया। फल ईश्वर ही क्यों देता है, फल मैं क्यों नहीं ले सकता हूं, ये प्रश्न बन सकता है, ये अलग विषय है। अगर ये प्रश्न बनाओगे मैं क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे में सामर्थ्य नहीं है फल लेने का, ले नहीं सकता। जब सामर्थ्य नहीं है अल्पज्यता के कारण से और अल्प सामर्थ्य के कारण से, फल लेने का सामर्थ्य मेरे पास में नहीं है, इसलिए सामर्थ्य वाला परमात्मा मेरे को फल देता है। अगर फल लेने का सामर्थ्य होता मेरे पास में, तो फिर अंधेर नगरी चौपट राजा वाला वो वाला बात हो जाएगी। मतलब मैं कर्म थोड़ा करूं, फल ज्यादा से ज्यादा ले सकता हूं, हाँ, और कर्म ना करूं तो भी फल ले सकता हूं, गलत करके अच्छा भी ले सकता हूं। इसलिए फल अपने आप नहीं ले सकते हैं, ये अधिकार परमात्मा के पास में है कि फल देने का काम परमात्मा करता है, कर्म करने का स्वतंत्रता हमारे में। इसलिए हम अपनी इच्छा से, अपनी स्वतंत्रता से ही कर्म करते हैं। परमात्मा किसी को भी कर्म नहीं करवाता है, ये प्रसंग चला है। वो प्रेरणा जरूर कर सकता, अच्छे के लिए अच्छी प्रेरणा, और बुरे कर्म करने वाले को ना करने की प्रेरणा मात्र कर सकता। जैसे माँ बाप जो होते हैं, घर में बैठे हैं, बच्चे लोग मेहनत करते हैं, और बेटा और मेहनत कर, और अच्छा कर रहे हो, और करो, इतना ही बोल सकते हैं। वो थोड़ा पढ़ करके हेल्प करेंगे। बच्चा साइंस पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, या और भी कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, और माँ बाप उसको थोड़ा पढ़ करके उसको हेल्प करते हैं। बस उसको हेल्प इस रूप में देते हैं कि हाँ आप अच्छा पढ़ रहे हो तो पढ़ो, इस रूप में हेल्प करते हैं। या ट्यूटर बन करके हेल्प करते हैं, वो तो अध्यापक हो गया। बाकी कर्म तो उस विद्यार्थी को करना पड़ेगा ना, पढ़ने का कर्म तो उसका स्वयं को करना होगा। तो ऐसे ही ये हमारे सारे कर्म हैं। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास की ओर। किसी का और प्रश्न तो नहीं है? स्वामी जी, एक छोटा सा प्रश्न पूछना था जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये कर्म फल व्यवस्था के ऊपर अगर हम कुछ जानना चाहिए तो ये वानप्रस्थ साधक आश्रम में कहाँ पर हमें ये मिल सकता है? कोई इससे रिलेटेड भी कुछ है क्या? है क्या? हाँ है जी। वो आपको चैनल पे प्रवेश करके उसमें प्लेलिस्ट में जाना होगा, और प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग विषय मिलेंगे। तो वहाँ विविध विषय ऐसा एक शीर्षक रहेगा, हेडिंग रहेगा, विविध ऐसा एक शीर्षक रहेगा, हेडलाइन होगा, उसमें जाकर के आपको मिल सकता है, ढूंढना पड़ेगा आपको। जी जी जी। तो आइए चतुर्थ पाद, चौथा पाद। जैसा कि मैंने बोला था प्रारंभ में, तीसरा पाद जो प्रारंभ हुआ था वो वायु आकाश आदि पदार्थों की उत्पत्ति को लेकर के प्रसंग चलाया था कि आकाश उत्पन्न होता है, आकाश उत्पन्न होता है, यहां से प्रारंभ किया था तीसरा पाद। तो उत्पत्ति का प्रसंग था, उसी उत्पत्ति के प्रसंग को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा रहा है चौथे पाद के प्रारंभ में। तथा प्राणाः, तथा प्राण का मतलब है यथा आकाशादयः उत्पन्ना भवन्ति तथा प्राणाः अपि उत्पन्ना भवन्ति। जैसे आकाश आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं तथा वैसे ही प्राण, प्राण का मतलब यहाँ इंद्रियां, प्राण भी, इंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं। प्राणाः अत्र इंद्रियाणि लक्ष्यन्ते। भाष्यकार कहते हैं यहाँ प्राण शब्द इंद्रियों के लिए आया है। तद यथा अथः प्राणाः
अहम श्रेयसी व्युदिरे अहम श्रेयान अस्मि अहम श्रेयान अस्मि इति। उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में आपने पढ़ा है, अतः प्राणाः, एक प्रसंग चला है, प्राणाः, प्राण सब लोगों ने, यानी सब इंद्रियां अहम श्रेयसी, मैं बड़ी हूं ऐसा व्युदिरे, व्युदिरे का मतलब है लड़ने लगे, विवाद करने लगे। अहम श्रेयान अस्मि, मैं बड़ी हूं ऐसा इंद्रियों ने आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए लड़ने लगे। तेह प्राणाः प्रजापतिम पितरम एत्य ऊचुः, और वो जब आपस में तय नहीं कर पा रहे हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाएंगे हम, तो कहते हैं तेह प्राणाः, वो सभी इंद्रियां जो है प्रजापति के पास, जो कि उनके पिता थे, उनके पिता के पास जाकर के ऊचुः, कहा, बताया, ये प्रसंग चलाया। इति प्रकृत्या, ऐसा प्रसंग को चलाया है। फिर वहाँ वो जो प्रसंग उन्होंने चलाया, वहाँ पर उस प्रसंग में क्यों तय नहीं कर पाए, उसका समाधान कैसे प्रजापति करेंगे, तो सह वाग उच्चक्राम, प्रजापति ने कहा मैं तय कर देता हूँ, आप में से एक काम करो, जो अपने आप को बड़ा मानता है वो थोड़ा बाहर निकाल दो शरीर से, अपने आप को बाहर निकाल करके चले जाओ 1 साल के लिए। तो उसमें से वाणी जो है, सह वाग उच्चक्राम, वाणी जो है शरीर से बाहर निकल गई 1 साल के लिए, और 1 साल के बाद लौटी वाणी, लौट करके बोला, हाँ मेरे बिना काम चला कैसे, बिना बोले तो आप रह नहीं सकते हो, बड़बड़ करते रहते हो। अब साल भर तक मैं छुट्टी ले पर वेकेशन ले लिया साल भर का, मैं तो शरीर से बाहर निकल गई, अब आप कैसे रहें। तो बाकी इंद्रियों ने कहा हम कैसे रहें, जैसे गूंगा रहता वैसे रहें, हमें क्या आपत्ति है, अब ठाठ से रहें, बल्कि अच्छा शांति मिली हमको, बड़बड़ करने वाली चली गई इसलिए हमें शांति मिली, जैसे गूंगा आदमी रहता है वैसा हम रह गए। इसका मतलब वाणी ने सोचा कि मेरी बात बनी नहीं है, मैं अपने आप को बहुत बड़ी समझती थी लेकिन बड़ी नहीं हूँ, मेरे बिना अगर ये काम चला रहे हैं इसका मतलब बड़ी नहीं हूँ। ऐसे यहाँ प्रसंग चला है। चक्षुः उच्चक्राम, आँख भी निकल गई, वो भी लौट के आई है, तो कैसे रहे मेरे बिना, जैसे अंधा रहता वैसे हम रहें। श्रोत्रम उच्चक्राम, और कान भी निकल गया बाहर, फिर वो भी लौट करके आके पूछा, जैसे बहरा रहता वैसे हम रहें। ऐसा ही प्रसंग चला है। तथा य एषा विज्ञानमयः पुरुषः तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानम् आदाय य एषो अंतर्हृदये आकाशः तस्मिन् शेते। तो एक दूसरा प्रसंग दिया है बृहदारण्यक का, कहते हैं यह एष विज्ञानमयः पुरुषः, ये जो पुरुष है, आत्मा है, ये कैसा है, ये कोई जड़ वस्तु नहीं है, ये विज्ञानमय अर्थात चेतन स्वरूप है, सचेत है, लिविंग बीइंग है ये। तो लिविंग बीइंग होने के कारण से उसको विज्ञानमय कहा, यानी चेतन स्वरूप है। तद एषां प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय, वो जो ये पुरुष रूपी आत्मा है वो इन प्राणों के अर्थात इन इंद्रियों के विज्ञानम, ज्ञान को, विज्ञानम शब्द जो है ये ज्ञान, नॉलेज को, जानकारी के लिए आ रहा है, और विज्ञानेन शब्द जो है ये मन के लिए आया है। मन को भी विज्ञान शब्द से बोला है और ज्ञान शब्द को जानकारी के लिए बोला है। पीछे भी ऐसा ही प्रसंग आया था। तो कहते हैं तद एषां प्राणानाम, इन प्राणों के अर्थात इन इंद्रियों के विज्ञानम, विज्ञान को, जानकारी को, विज्ञानेन मन के साथ आदाय लेकर के ये जो आत्मा है अंतर हृदये आकाश, हृदय के अंदर जो आकाश अवकाश है, छोटा सा स्थान, तस्मिन् शेते, वहां पर ये विराजमान होता है जीवात्मा। अर्थात जब वो सोने के लिए जाता है ना, वो प्रसंग है। तो जब वो सोना है उसको, तो वो सारा का सारा ज्ञान को मन के साथ लेकर के वो वहां जाता है, अर्थात इंद्रियों के साथ वहां जा करके वो रेस्ट करता है, अर्थात वहां विश्राम करता है। ये बात आई है। इंद्रियाणाम विज्ञानम गंधादिकम आदाय इति कथनात्,
यहाँ विज्ञान किसको कहा है? तो कह रहे हैं इंद्रियानम विज्ञानम, इंद्रियों का ज्ञान है वो। कौन सा ज्ञान है? गंधादिकम, गंध का ज्ञान, रस का ज्ञान, रूप का ज्ञान, ऐसे पांचों विषयों का ज्ञान, ऐसे यहाँ पर कथन किया गया है, वर्णन किया गया है विज्ञान शब्द से। सूत्रे, ये जो पहला सूत्र है चतुर्थ पाद का, ये जो तथा शब्द आया है, अब इस तथा शब्द को समझा रहे हैं। सूत्रे तथा शब्द, ये जो तथा शब्द आया है ये उत्पत्ति क्रम पराम उपमाम आहा। ये तथा शब्द उत्पत्ति रूपी क्रम को लेकर के एक उपमा के रूप में दिया है। क्यों? तत्र उत्पत्ति क्रमे प्राणा खलु उपमीयन्ते, इस उत्पत्ति के क्रम में प्राणों की उपमा दी गई है। प्राणों की उपमा दी गई है इस उत्पत्ति के प्रकरण में। कैसे? वियद आदि भी उत्पत्ति मद भी। वियद कहते हैं आकाश को, जो तीसरे पाद का पहला सूत्र है ना, वियद, वियद शब्द से प्रारंभ किया था सूत्र। वियद का अर्थ होता है आकाश। तो जो आकाश आदि जो पंचमहाभूत है उनकी उत्पत्ति से यहाँ पर इस प्राण की उपमा दी गई है। यतः अनंतरो अतीत पादः उत्पत्ति प्रकरण का आसीत, क्योंकि इससे पहले वाला अर्थात तीसरा पाद वो उत्पत्ति विषय को लेकर के वो प्रकरण चलाया गया वहाँ पर। तत्सन्निहिता अन्य पाद प्रारंभे अपि उत्पत्ति विषयतया भवितव्यम, क्योंकि उसके बाद वाला ये जो चौथा पाद है ये भी उसी उत्पत्ति को जोड़ करके होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर तथा शब्द को ग्रहण किया है सूत्र में। तस्मादत्र प्राणानाम उत्पत्तिमत्वम अभिलक्ष्य उपमानम अभिहितम। तस्मात्, इसीलिए यहाँ पर प्राणों की उत्पत्ति को लेकर के यहाँ पर उपमा दी गई है। यथा, कैसे उपमा दी गई है देखिएगा। यथा वियदादया उत्पत्तिमन्तः, जिस प्रकार से आकाश आदि पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं, तथा ठीक उसी प्रकार से प्राणाः अर्थात इंद्रियाणि उत्पत्तिमन्ति, इंद्रियाणि उत्पत्तिमन्ति। कहते हैं जिस प्रकार से वियदादि आकाश आदि ये जो पांच महाभूत हैं जैसे वो उत्पन्न होते हैं वैसे इंद्रियां भी उत्पन्न होते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। ये है तथा प्राण का अभिप्राय। तो सूत्रार्थ बहुत सरल है, आप लिख सकते हैं जिस प्रकार आकाश आदि उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार आकाश आदि उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार आकाश आदि उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार प्राण रूपी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। उसी प्रकार प्राण रूपी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार आकाश आदि उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार प्राण रूपी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। पूरा हो गया सूत्रार्थ। ये इसका प्रश्न है ना? नहीं, कोई प्रश्न नहीं है यहाँ पर। ये समाधान दे रहे हैं। समाधान दे रहे हैं। हाँ जी, केवल प्रसंग को तीसरे पाद के साथ जोड़ रहे हैं। चौथे पाद के प्रारंभ के इन सूत्रों को तीसरे पाद के साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि उसके साथ तीसरे पाद समाप्त होते ही चौथा पाद प्रारंभ हुआ है, और प्रारंभ करते ही कुछ तो समझाना पड़ेगा ना आपको। तो वो तथा प्राणा कहने से क्या पता लगेगा हमको ये तथा प्राणा का मतलब क्या है। तथा प्राणा का शब्दार्थ होगा वैसे ही प्राण। अब वैसे ही प्राण तभी बोल सकते हैं ना, उससे पहले कुछ आपने बोला है। तो तीसरे पाद में क्या बोला? आकाश आदि उत्पन्न होते हैं, ये बोला है। तो जैसे आकाश आदि उत्पन्न होते हैं वैसे ही प्राण रूपी इंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं, ये बात कही गई। अब प्रश्नकर्ता दूसरे सूत्र में प्रश्न करता है,
गौण्य असंभवात, गौण्य असंभवात, गौणी असंभवात। गौणी का मतलब है गौण रूप से, एक तो मुख्य रूप से होता है, एक गौण रूप से होता है। गौण का मतलब होता है प्रतिनिधि। जैसे पिता के स्थान में पुत्र को भेज दिया जाता है, माँ के स्थान में पुत्री को भेज दिया जाता है। कहीं पर प्रसंगों में होता है ना, माँ नहीं है तो बेटी को भेज दिया, पिता नहीं है तो बेटा को भेज दिया, प्रतिनिधि मान करके। तो गौण रूप से उनको भी पिता मान लिया जाता है, गौण रूप से उनको भी माँ मान लिया जाता है, मुख्य रूप से नहीं। मुख्य रूप से कैसे मानेंगे? तो ये है गौण का मतलब होता है, मुख्य और गौण। तो यहां पर कह रहे हैं गौणी असंभवात। यदि इंद्रियों की उत्पत्ति जो बोली गई है ये तो गौण मान लो इसको, वास्तव में इंद्रियां उत्पन्न नहीं होती हैं, फिर भी उत्पन्न होती हैं ऐसा जो बोला गया है, ये तो गौण कथन है, सामान्य कथन है, मुख्य कथन नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रश्नकर्ता कहे तो कह रहे हैं नहीं, असंभवात, संभव ही नहीं है, ऐसा कह ही नहीं सकते। क्यों उत्पन्न नहीं होती इंद्रियां? अवश्य उत्पन्न होती है। अब गौण क्यों कहना चाह रहा है वो प्रश्नकर्ता? क्योंकि केवल आप ऐसा मान लो जी, कई बार आप लोग बोलते हैं ना, ऐसा मान लो जी, ऐसे कैसे मान लेंगे जी? उस ऐसा मानने के पीछे कोई रीजन, कारण तो बताना पड़ेगा ना आपको। बिना कारण बताए आपको केवल कोई बात कह दो, ये नहीं चलेगा ना। कोई बात अगर आप कहो, आप अपने पति को कहो, पत्नी को कहो, बच्चों को कहो, या किसी भी जिसके साथ भी आप जुड़े हुए हैं, जिसके साथ आप व्यवहार करते हैं, जिसके साथ आप डील करते हो, जब कोई बात कहो किसी को, उसके पीछे आधार होना चाहिए, बेस होना चाहिए, वो ऑथेंटिक होना चाहिए, कुछ भी आप नहीं बोल सकते। तो ऐसे ही यहां पर कहा जा रहा है प्रश्नकर्ता की ओर से कि इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, अगर ऐसा बोला जा रहा है, वो गौण कथन है। तो उसके पीछे वो आधार दे रहा है। आधार ये है कि उत्पत्ति के प्रसंग में इंद्रियों की उत्पत्ति तो दिखाई नहीं है। जब इंद्रियों की उत्पत्ति का प्रसंग आपने चलाया है तो उसमें इंद्रियों की उत्पत्ति के बारे में तो बोला ही नहीं है, तो हम कैसे माने इंद्रियां उत्पन्न होती हैं? ये उसने आधार दिया। उस आधार को देकर के ही गौण कह रहा है वो। और उत्तरकर्ता उत्तर दे रहा है असंभवात, ऐसा मानना संभव नहीं है, और वो भी अपना आधार देंगे, तब जाकर के बात समझ में आएगी। तो आइए पहले भाष्य को समझते हैं, फिर उसके बाद सूत्रार्थ को। गौणी का मतलब समझा रहे हैं पहले व्याकरण की दृष्टि से। गौण्या असंभवा, गौण्या असंभवा यानी षष्ठी विभक्ति दिखाई, यहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास दिया है। आप लोग हिंदी में भी कुछ समास पढ़े हो, नहीं तो संस्कृत जो पढ़ते हैं उनको भी समासों का कुछ पता लगेगा। जैसे मैं उदाहरण दूं, एक शब्द है राजपुरुषा, राजपुरुषः, उसको अलग कर दें, राजपुरुषा एक शब्द है, इसमें दो शब्द है, एक राजा भी है और एक पुरुष भी है। तो राजपुरुष का मतलब है यहां पर राजा का पुरुष, यानी राजा संबंधी पुरुष। राज्यः पुरुषः राजपुरुषः, तो राजपुरुषा में षष्ठी तत्पुरुष समास है, उसका अर्थ होगा राजा का पुरुष, अर्थात राजा संबंधी कोई व्यक्ति। वो मंत्री भी हो सकता है, वो नौकर भी हो सकता है, जो राजा से संबंधित जो कोई भी व्यक्ति होगा वो होगा, उसको राजपुरुष कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहां भी षष्ठी तत्पुरुष है, गौण्याः असंभवा, गौणी का असंभव, ऐसा इसका हिंदी में अनुवाद होगा। यदि केनचित उच्चेता, यदि कोई व्यक्ति प्रश्न करे हमसे, यत् प्राणानाम उत्पत्ति यत्र क्वचित श्रूयते, जहां कहीं पर भी प्राणों की उत्पत्ति दिखा रहे हैं आप, स गौणी न मुख्याः, वो तो गौण कथन है, वो मुख्य कथन नहीं है। क्यों? ये तो यतः, क्योंकि वेदादीनाम उत्पत्ति प्रकरणे न किला प्राणानाम उत्पत्ति प्रदर्शिता। प्रश्नकर्ता कह रहा है, वो हेतु दे रहा है, रीजन बता रहा है। ये जो वियद अर्थात आकाश, आकाश वायु आदि की उत्पत्ति का जो प्रकरण आपने दिखाया है, उस प्रकरण में निश्चित रूप से प्राणों की उत्पत्ति नहीं दिखाई आपने।
जब उत्पत्ति नहीं दिखाई है तो प्राणों की उत्पत्ति कहना व्यर्थ हो जाएगा। फिर भी कह रहे हो तो उसको गौण समझ लेना चाहिए, ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। और वो जो उत्पत्ति का प्रकरण दिखाया है आकाश आदि का, वो भी वो उद्धृत कर रहा है, वो बता रहा है तस्माद् वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायुः अग्निः, अग्ने आपः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् पुरुषः। तो कहते हैं इस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है और आकाश से वायु उत्पन्न हुई है, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई है, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ है, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, पृथ्वी से औषधियां उत्पन्न हुई हैं और औषधियों से अन्न उत्पन्न हुआ है, उस अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ है। यहाँ प्राणों की बात ही नहीं कही यहाँ पर पूरे इस उत्पत्ति के प्रसंग में। तर्हि स न गोनी कल्पनीय। आप भले ये प्रमाण दे रहे हो, फिर भी हम उत्तर देने वाला कह रहा है प्राणों की उत्पत्ति यानी इंद्रियों की उत्पत्ति को और गौण के रूप में कल्पना नहीं कर सकते आप। कुतः, क्यों नहीं कर सकते? तस्य गौण्या गौणी कल्पनाया असंभवात। उनको गौण रूप से कल्पना करने की संभावना ही नहीं हो सकती है। कथम असंभवत्वम यत् तत्रैव वचने यद् गौणी साधनाया अवलंब्यते। कहते हैं उसी वचन में जहां ये प्रसंग है उसी प्रसंग से हम आपको समाधान करते हैं। जिसको आपने प्रमाण के रूप में दिया है उसी प्रमाण से हम आपको सिद्ध करते हैं। देखिएगा, इससे भी आपको पता लगेगा। कई बार लोग पूछते ना वेद में कहाँ लिखा है दिखाओ, कई बार प्रश्न करते हैं ना हम लोग। कई बार वेद स्वाध्याय करने वाले वेद मंत्रों को पढ़ते रहते हैं और पढ़ते हैं, पढ़ना आ गया उनको वेद मंत्रों को, तो वहाँ उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि इस मंत्र में क्या लिखा है। तो वो पूछते रहते हैं कि मंत्र में कहाँ लिखा है दिखाइए, हमें तो दिखाई नहीं रहा है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब हम उनको कहते हैं आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि आपके पास वो चश्मा ही नहीं है देखने का, क्योंकि हर चीज को देखने के एक चश्मा होता है, एक योग्यता होती है। चश्मा का मतलब योग्यता। अब मान लीजिएगा लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर्स लगे हुए हैं, हार्डवेयर भी है सॉफ्टवेयर भी है, ऊपर तो आपको वो एक डिब्बा सा दिख रहा है। आज इसमें सॉफ्टवेयर क्या होता है दिखाई नहीं दे रहा है, आपको कैसे दिखाई देगा? अथवा मैं सॉफ्टवेयर को छोड़ दीजिएगा, मोबाइल के अंदर बहुत सारा डाटा भरा हुआ है, वो डाटा दिखाई नहीं दे रहा है आपको कैसे दिखाई देगा? आपको कैसे दिखाई देगा? आपने तो उस विद्या को आपने जाना नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं है, उसके बारे में कोई स्टडी नहीं किया है, तो वो डाटा आपको नहीं दिखाई देगा। किसको दिखाई देगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दिखाई देगा। जो भी उस विद्या के संबंधित जो भी इंजीनियर होगा उसको दिखाई देगा डाटा, कितना भरा हुआ है, कितना खाली है, वो सब उसको पता लगेगा। आप तो ये कहती इसमें आ नहीं रहा है, बस इतना ही आपको पता लगता है इसमें आ नहीं रहा है। जी आएगा कैसे? डाटा भरा हुआ है। आ रहा है तो समझ लेंगे इसमें अभी जगह है, आपको इतना पता लग रहा है। लेकिन जगह है या नहीं है, कितना जगह है, उसमें जगह होता क्या है, उसमें क्या भरा है, भरी हुई क्या चीज है, आप कुछ नहीं समझ में आएगा क्योंकि उस विषय के आप विशेषज्ञ नहीं है। तो ऐसे ही वेद मंत्रों के जो विशेषज्ञ होंगे उन्हीं को तो दिखाई देगा उस मंत्र में क्या लिखा हुआ है, हर किसी को कैसे दिखाई देगा? तो ऐसे ही यहां पर हम आपको दिखाते हैं। आपने तो ये उद्धरण ये प्रमाण दिया है, इसमें तो प्राणों की उत्पत्ति तो दिखाई नहीं दी है, तो हम उसी में दिखाते हैं आपको। तो देखो क्या दिखा रहे हम, अन्नात् पुरुषः। तो कहा अन्न से पुरुष उत्पन्न होता है, ऐसा वहां लिखा हुआ है। पुरुष इति शरीरम, वह पुरुष का मतलब है शरीर है। पुरुष से जीवात्मा थोड़ा लोगे आप, जीवात्मा तो उत्पन्न होता ही नहीं है। पुरुष का मतलब है वह शरीर। शरीरस्य उत्पत्ति विहिता एवं, शरीर की उत्पत्ति तो दिखाई दी है वहां पर। शरीरम ही खलु प्राणानाम इंद्रियाणाम आयतनम। और जो शरीर जो होता है वो इंद्रियों का आधार होता है। भाई शरीर बिना इंद्रियों के कैसे रहेगा? शरीर जो है, जैसा आज शरीर है हमारे पास में,
तो हमारे पास शरीर है लेकिन इंद्रियां नहीं है, ऐसे थोड़ा बोलोगे। इंद्रियां तो है शरीर में। तो कह रहे हैं शरीर की उत्पत्ति होती है, वह दिखाया है। तो शरीर में प्राण रहते हैं, तो प्राणों का आधार जो है वो शरीर है। चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय शरीरम, और उन्होंने भी एक प्रमाण दे दिया है न्याय दर्शन का कि शरीर को शरीर क्यों कहते हैं। कहते हैं चेष्टा, इंद्रिय, अर्थ, आश्रय शरीरम, क्योंकि शरीर जो है वो जो भी कर्म हम करते हैं उन सब कर्मों का आधार है। बिना शरीर के कर्म नहीं कर सकते। देखिए यहां से भी मैं आपको वो बात सिद्ध करवाता हूं आपको। वैसे सांख्य दर्शन में बहुत विस्तार से समझा दिया है, लेकिन फिर भी इस सूत्र से भी आप समझ सकते अगर आप समझना चाहेंगे तो। ये जो भूत प्रेतों से परेशान होते रहते ना बहुत सारे लोग, वो जी वो भूत आ गए जी वहां पर, वो भूत परेशान करता है जी, हाँ उसकी आत्मा वहां पर है, उस घर में है, इसलिए वो आत्मा परेशान करती है, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं ना। भाई आत्मा कैसे परेशान करेगी, उसके पास तो शरीर तो ही नहीं है। तो कहते हैं चेष्टा, चेष्टा कहते हैं कर्म। जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्मों को करने के लिए शरीरम, शरीर आश्रय होना चाहिए। अगर शरीर ही नहीं है तो आप कर्म नहीं कर सकते। तो कह रहे न्याय दर्शनकार महर्षि गौतम कहते हैं चेष्टा का आधार शरीर है। चेष्टा कहते हैं कर्मों को। जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो बिना शरीर के कर्म नहीं कर सकते। अच्छा, फिर कहा इंद्रियाश्रयम, इंद्रियों का भी वो आश्रय है। अर्थ कहते हैं विषयों को, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि जो भी हम खाते पीते हैं देखते हैं सब शरीर में जाते हैं, तो वो कहाँ रहेंगे, शरीर में रहेंगे ना। तो चेष्टा का, इंद्रियों का, अर्थों का, इन सब का आधार शरीर है। बिना शरीर के ये नहीं रह सकते। तो वो भूत जो भी भूत है, प्रेत है, जो भी बोलते हैं वो क्यों परेशान करेंगे, शरीर ही नहीं है। शरीर को तो जला दिया, शरीर को जलाया गया है सबको पता है। अथवा कुछ लोग जलाते नहीं है जी, जमीन में गाड़ते हैं तो वो शरीर गल जाता है, सड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। वहां हड्डियां मिलेंगी आपको, बोन्स ही मिलेंगे, उसके अतिरिक्त शरीर कुछ नहीं मिलेगा। वो बोन वहीं पड़ा है तो भी वो आत्मा आकर के आपको कुछ नहीं कर सकता। बिना शरीर के कोई भी आत्मा किसी को भी कोई भी कुछ कर नहीं सकता। दूसरी बात, आत्मा जो है ईश्वर के अधिकार में रहता है, स्वतंत्र थोड़ा रह सकता। उसको तो अकल ही समझ ही नहीं है, बिना शरीर के वो कुछ कर नहीं सकता। वो तो एक प्रकार से नॉन लिविंग थिंग की तरह रहता है, बिना शरीर के कुछ भी नहीं कर सकता। तो उस आत्मा को परमात्मा जहां ले जाना चाहिए वहीं ले जाता है। और एक बात यहाँ ये भी समझ लीजिएगा, बहुत सारे लोग कोई जब शरीर छोड़ करके जाते हैं, चाहे माँ के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, वो लोग चांद बन गया, या चांद नहीं ना, स्टार बन गया। भाई खगोल विद्या नहीं पढ़ते क्या, स्पेस साइंस नहीं पढ़ते क्या आप लोग? भाई स्पेस साइंस भी तो पढ़ो, वो भी एक साइंस है। भाई स्टार का मतलब एक सूर्य है, इतना बड़ा सूर्य का गोला है। वो आपके पिताजी, आपकी भतीजी, आपकी पत्नी, आपका भाई, आपका फलाना, वो स्टार कैसे बनेंगे? वो स्टार बन करके आपको देख रहे हैं। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनको स्टार के रूप में देख रहे हैं, ऊपर बैठ के देख रहे हैं आपको। वो ऊपर होता ही नहीं है। बहुत सारी बातें, यानी विद्या जब तक नहीं होती व्यक्ति के पास में, राइट वे में नॉलेज नहीं होता है, आदमी बहुत परेशान रहता है, दुखी रहता रहे। इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाएगा, ना उसको पता है आप कहाँ हैं, ना आपको पता है वो कहाँ है। वो अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी। पता नहीं है तो अपने आप को देखो ना, आप भी तो कहीं से मर के आए हो यहाँ पर। आप सब मर के आए हैं, याद रखना, आप सब मर के आए हैं कहीं ना कहीं से, और यहाँ अपना लाइफ जी रहे हैं अच्छी तरह, अपने बच्चों के साथ में, सब अपने पतियों के साथ में, पत्नियों के साथ में, हाँ, पोते पोतियों के साथ में। आपको तो किसी का कोई याद नहीं आ रहा है, मजे से जी रहे हैं आप लोग। और आपके बच्चे लोग जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग परेशान हो रहे हैं वहां पर, और आप लोग भी परेशान हो रहे हो जो छोड़ के जा रहे होते हैं उनको देख के। अजीब बातें, देखिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए विद्या पढ़नी होती है। एक बेस रखना पड़ता है, एक समझ लाना पड़ता है। कुछ समझने का प्रयत्न करो। लॉजिकली भी आप देखेंगे तो भी आसान है समझना। अगर आपको शास्त्र भी समझ में नहीं आते हैं कोई बात नहीं, पर आप
थोड़ा न्यायपूर्वक, न्याय संगति से भी देखेंगे, लॉजिक को सामने रख करके देखेंगे, तो भी आपको समझ में आएगा। मैं कोई प्रमाण नहीं दे रहा हूं, लॉजिक ही तो बता रहा हूं। जब आप यहां जी रहे हो तो कहीं से तो आए ना, अभाव से भाव तो होता ही नहीं है, कहीं से तो आप नए पैदा तो हुए नहीं है, पहले से थे इसलिए आए हो। क्योंकि साइंस भी ये बात मानती है, कोई भी वस्तु है तो है, समाप्त नहीं हो सकती है, बदल सकता, रूपांतरित हो सकता है, चेंज तो हो सकता है। मिट्टी जो है घड़े के रूप में आ सकता है और घड़ा वापस मिट्टी के रूप में जाएगा, परिवर्तन तो होगा, लेकिन समाप्त तो नहीं हो सकता। अगर हम हैं, इसका मतलब कहीं थे पहले और कहीं से आए यहां पर, ये लॉजिक तो है ये, और क्या है। जब ये समझ में आ जाएगा आपको, तो वो भी समझ में आ जाएगा। जो यहां से जा रहे हैं आपके जो भी संबंधी है, अपने अपने लोग हैं, वो जा रहे हैं तो वो भी ऐसे ही जाएंगे जैसे आप वहां से आए थे यहां पर। जैसे आप आराम से जी रहे हैं यहां पर, ऐसे यहां से जाने वाले भी जहां भी जाएंगे वहां भी आराम से जिएंगे। उनकी आत्मा शांत हो जाए, उनकी आत्मा शांति हो जाए। कौन सी शांति हो रही थी आपकी जहां से आप लोग आए यहां पर, जहां से आप मर करके आए हैं ना, मैं थोड़ा कठोर से बोल रहा हूं, जहां से आप सब मर के आए यहां पर, हाँ, हे मरे हुए लोगों, जहां से आप मर के आए हो, आपकी कौन सी शांति हो रही है यहां पर। आपको कोई शांति नहीं मिल रही है। आपके लिए शांति यज्ञ कर रहे होंगे वहां पर, हर साल आपको जो है ना वो क्या कहते हैं, देते हैं ना आपको, श्राद्ध करते होंगे, वो सब आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये सब बातें जो है समझने की बातें हैं, इसलिए इसको उस तरह मत लीजिएगा, अन्यथा भी मत लीजिएगा। कुछ नहीं होता है। आत्मा जब शरीर से निकलता है तो ईश्वर के अधिकार में होता है, और स्वयं भी नहीं निकलता, ईश्वर ही निकाल के ले जाता है। चाहे फांसी लेकर के निकलो या कैसे भी निकलो, ईश्वर ही निकालता है। तो जब ईश्वर के अधिकार में आत्मा होता है तो अन्य शरीर में प्रवेश होता है। किसी की शांति के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ करने की आवश्यकता हमारे लिए, अपने लिए है। उनके नाम से आप अपने लिए कुछ कर सकते हो कि वो अच्छे थे, अच्छे गुणी थे, बहुत परोपकारी थे, जो भी उनके गुण हैं, जो उनके प्लस पॉइंट्स हैं, और वो उनको याद करो और आप भी वैसे करो। और उनके अंदर जो माइनस पॉइंट्स थे उनको आप देखो और वैसा मत बनो। ऐसी प्रेरणा लेना तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी प्रेरणा लेनी चाहिए सबसे। देखिए, हम तो रावण से भी प्रेरणा लेते हैं, कंस से भी प्रेरणा लेते हैं, दुर्योधन से भी लेते हैं, गृध्र से भी लेते हैं, हर किसी प्राणी से भी हम प्रेरणा ले सकते हैं, मनुष्यों से भी और मनुष्येतर योनियों से भी। प्रेरणा लेना तो अच्छी बात है। ये सब हमारे हीरोज हैं, याद रखना। हाँ, रावण भी हीरो है, बस वैसा नहीं बनना है। क्योंकि विलन भी होते ना, विलन कह सकते, हीरो आप अगर नहीं कह आपको अच्छा नहीं लगता है, विलन से भी प्रेरणा ले लो और हीरो से भी प्रेरणा ले लो, क्या दिक्कत है, अच्छी बात है ना। तो इस रूप में अगर हम चलें तो बहुत सारा जो व्यवहार होता है ना हमारे जीवन में, प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक जो भी व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार में बहुत सारी बातें आती हैं जिनको लेकर के हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में आते हैं। वो बहुत कुछ हमारे से दूर हो जाएंगे इन सब बातों को समझने से। तो इसलिए यहाँ पर ये बात समझने का प्रयत्न करिएगा। चेष्टा इंद्रिय अर्थ आश्रय शरीरम, जो भी कर्म हम करते हैं बिना शरीर के नहीं कर सकते, ये न्याय दर्शनकार भी कहना चाहते हैं। तस्मात् प्राणायतनस्य शरीरस्य उत्पत्ति मत्वात् प्राणानामपि उत्पत्ति ही सुतराम स्पष्टा भवति। तो कहते हैं तस्मात्, इसीलिए ये कहना चाहते हैं, प्राण का जो आधार शरीर की जब उत्पत्ति होती हुई दिखाई है वहां पर, तो जब शरीर की उत्पत्ति होती है तो बिना इंद्रियों के शरीर रह करके भी क्या करेगा। इसका अर्थ यह है कि शरीर की उत्पत्ति हुई है तो इंद्रियों की भी उत्पत्ति हो जाती है, ऐसा समझ लेना चाहिए। यही स्पष्ट सिद्ध होता है। तस्मात् प्राणानाम उत्पत्ति ही क्वचित श्रुति वचने अनुक्ता गोनी न मंतव्या गोन्या खलु असंभवा। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं, कहीं पर भी प्राणों की उत्पत्ति अगर नहीं भी बताई हो तो भी आपको समझ लेना चाहिए कि प्राणों की भी उत्पत्ति होती है और उनको गौण कभी नहीं मानना चाहिए। इसी बात को कहा है कि
प्राणानाम उत्पत्ति क्वचित श्रुति वचने, प्राणों की उत्पत्ति किसी श्रुति के वचन में अनुक्ता नहीं बताई गई है। और गौणी ना मंतव्य, फिर भी उसको गौण नहीं मानना चाहिए। क्यों? गौण्या खलु असंभवात, उनको गौणी मानना, गौण मानना असंभव होने से। ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिए, बहुत सरल है। प्राणों की उत्पत्ति गौण कहने का, प्राणों की उत्पत्ति गौण है ऐसा कहने का, प्राणों की उत्पत्ति गौण है ऐसा कहने का, प्राणों की उत्पत्ति गौण है ऐसा कहने का कोई बाधक कारण, प्राणों की उत्पत्ति गौण है ऐसा कहने का कोई बाधक कारण की संभावना न होने से, कोई बाधक कारण की संभावना न होने से, प्राणों की उत्पत्ति गौण है ऐसा कहने का कोई बाधक कारण की संभावना न होने से प्राण रूपी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। प्राण रूपी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं ऐसा सिद्ध होता है। प्राण रूपी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं ऐसा सिद्ध होता है। प्राणों की उत्पत्ति गौण है ऐसा कहने का कोई बाधक कारण की संभावना न होने से प्राण रूपी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं ऐसा सिद्ध होता है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया। ओम शांति शांति शांति।